BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। इस गाड़ी को BMW ने हम इंडियंस के लिए खास बनाया है, इंडियन रोड्स और इंडियन की पसंद को मद्देनजर रखते हुए। अब अगर एक BMW बनाने की रेसिपी पूछो तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको चाहिए 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कम से कम 400 घोड़े मतलब हॉर्स पावर, नशीली आंखें और फिर डालना पड़ेगा एक सीक्रेट मसाला जिसके बिना असली स्वाद हमेशा अधूरा है। जी हाँ, ये वो मसाला है जो गाड़ी को ड्रिफ्ट करवाता है, कॉर्नर्स पे स्लाइड देता है और टॉप स्पीड पर गाड़ी पर फुल कॉन्फिडेंस फील करवाता है। और इसका नाम है रियर व्हील ड्राइव। अरे लेकिन BMW की लेटेस्ट कार जिसकी 46 लाख के प्राइस टैग ने तुम्हारे अंदर के BMW फैन बॉय को जगाया था, जिसने कार गाय बनने का सपना दिखाया था, वो तो एक फ्रंट व्हील ड्राइव है। ना ही ड्रिफ्ट मिलेगी और ना ही पावर। 3 सिलेंडर का इंजन और 147 bhp की पावर। तो कैसे बनोगे कार गाय? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक गाड़ी जो BMW है, BMW यानी ड्रिफ्ट, डोनट, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और मोस्ट प्रोबेबली यही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने आज तक एक भी सुपर कार नहीं बनाई और ना ही कभी बनाने वाली है। ये कंपनी बनाती है परफॉर्मेंस सेडान्स और खाती है सुपर कार्स को ड्रैग रेसेस में। BMW M5 CS, BMW 8 सीरीज, M3, M5 जैसी सुपर फास्ट सेडान्स बनाने के बाद BMW लॉन्च करती है एक ऐसी गाड़ी जो एक फ्रंट व्हील ड्राइव है। और इंटरनेट पे बातें चल रही हैं कि इस 2 सीरीज ग्रैंड कूपे को इंडियंस के लिए खास बनाया गया है। लेकिन कैसे भाई? क्योंकि आज की डेट में जो लौंडे BMW के पीछे पागल हैं, मेजरली ये 16 से लेकर 28 साल वाले, इनके अंदर सबसे ज्यादा चूल है। जल्दी बड़ा हूँ, BMW लूं, फिर वही जो तुम सोच रहे हो। अब बात एकदम सिंपल सी है। आज से 10 साल बाद इंडिया में BMW हर घर में मिलेगी। परफेक्ट है इंडियन रोड्स के लिए, भागती भी है, दिखने में भी लाजवाब, और ड्रिफ्ट वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सब कुछ ये गाड़ी डिलीवर करती है। तो सही मायने में BMW को एक ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए थी जो भले ही 10 लाख महंगी हो, लेकिन हो तो एक असली BMW जिसके अंदर रियर व्हील ड्राइव हो, 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन मिले। तो फिर BMW ने ऐसा क्या देख लिया इंडिया के फ्यूचर में जो गाड़ी को फ्रंट व्हील ड्राइव में लॉन्च कर दिया, 3 सिलेंडर इंजन दे दिया, पावर के नाम पे स्टेज 2 वर्टस थमा दी और चिपका दिया BMW का लोगो। इसमें कहां से बुद्धिमानी हुई? और इस गाड़ी को स्पेसिफिकली बनाया गया है इंडियंस के लिए। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एक तरफ लौंडे पागल हो रहे हैं डेली BMW की वीडियो बनाओ, हमें डेली BMW ही देखनी है। और ये BMW फैन बॉयज हैं भी बहुत कट्टर, क्योंकि वीडियो के थंबनेल में सोने की टट्टी देखकर इनके अंदर गलियाने का भूत चढ़ चुका है। मैं कुछ बोलूं और ये मुझे लपेट ले, लेकिन मैं तो सच बोलूंगा, क्योंकि BMW ने इस बार सिर्फ एक गाड़ी नहीं बनाई, उन्होंने एक जाल फेंका है। एक ऐसा जाल जो कार गाइस को अपनी तरफ खींच लेगा और फिर शुरू होगा असली खेल। और इस जाल का नाम है कार गाइस को बेचने से पहले कार गाइस बनाओ। ये एक ऐसा जाल है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता और असली मसाला यहीं से शुरू होता है, क्योंकि BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की एक शोरूम प्राइस है 46.9 लाख। वहीं एक असली ड्रिफ्ट करने वाली सबसे सस्ती BMW M340i का प्राइस है 73 लाख एक्स शोरूम। अब इन दोनों कार्स में गैप सिर्फ 34 लाख का नहीं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस का भी है। एक तरफ 1.5 लीटर 3 सिलेंडर फ्रंट व्हील ड्राइव जिसमें लॉन्च करते वक्त गाड़ी रेफ तक नहीं करती और पूरा थ्रॉटल देने पर भी 1500 RPM पर अटक जाती है। वहीं दूसरी तरफ 3.0 लीटर 6 सिलेंडर रियर व्हील ड्राइव जो 4.4 सेकंड्स में ही सेंचुरी मार देता है और 500 Nm का टॉर्क लॉन्च को बेमिसाल बना देता है। और यहीं पे BMW ने असली खेल खेला। तुम्हें Audi A3 तो याद ही होगी। हाँ, वही फ्रंट व्हील ड्राइव सेडान जिसमें छोटा इंजन था, सिर्फ इसीलिए लॉन्च की गई कि ताकि लोग बोल सके, हाँ भाई मेरे पास Audi है, बिना ज्यादा पैसा दिए। Audi A3 सिर्फ इसीलिए बनाई गई थी ताकि लोग Audi के कस्टमर बने, प्राइस कम रखा ताकि लोग बोल सके Audi है मेरे पास। रिजल्ट A3 दबाकर बिकी, एक फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बावजूद। लोगों को लगा उन्हें कम पैसे में Audi मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में उन्होंने एक फीचर लोडेड Honda Accord खरीदी Audi के लोगों के साथ। लेकिन Audi और BMW के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस है नजरिए का, क्योंकि भले इंडिया में SUV बिक रही हो, लेकिन जब एक सेडान के ऊपर BMW का लोगो होता है तो लोग मान लेते हैं कि ये कार गाइस की कार है, लेकिन असलियत में वो फंस जाते हैं ट्रैप में। और BMW ने अपने नाम का अच्छे से फायदा उठाया है, क्योंकि जैसे ही A3 ने इंडिया का मार्केट छोड़ा, BMW ने सीधा 2 सीरीज ग्रैंड कूपे ले आई। लेकिन इस बार BMW का मकसद ज्यादा गाड़ियां बेचना बिल्कुल भी नहीं था। उनका मकसद ये भी नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा लोग BMW खरीद कर अपना सपना पूरा कर पाएं। BMW ने इस कार को सिर्फ और सिर्फ इसी लॉन्च किया ताकि लोग असली और नकली BMW में फर्क समझ पाएं। BMW को अच्छे से पता था ये कार हार्डकोर पेट्रोल हेड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी, ना ही ड्रिफ्ट करेगी और ना ही कार गाइस इसे खरीदने वाले हैं। पर पॉइंट ये नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। नॉन कार गाइस को खींच लो, उन्हें बैच दो, कंफर्ट दो और कुछ साल बाद जब उनका मन करे असली BMW लेने का, तो उन्हें BMW बेचेगी रियर व्हील ड्राइव मॉन्स्टर। अब सुनने में ये बात काफी बेतुकी सी लग रही होगी कि एक ब्रांड ऐसा क्यों करेगा, अपना DNA क्यों मारेगा, ऐसी गाड़ी क्यों बनाएगा जो उसके बायर्स के लायक ही नहीं है। तो देखो, सुनने में ये बात भले ही बेतुकी लग रही हो, लेकिन ये चीज 100% सच है मेरे दोस्त, क्योंकि BMW की छवि दुनिया की नजर में एक सुपर कार किलर के रूप में है। फिर चाहे सामने फरारी हो या लैम्बो, एक ड्रैग रेस में BMW उन सुपर फास्ट सुपर कार्स को आसानी से मात दे सकती है। BMW देखते ही लोग ऑटोमेटिकली मान लेते हैं ये
परफॉर्मेंस मॉन्स्टर होगा और BMW ने इस परसेप्शन का फुल यूज किया है। जर्मनी की एक स्टडी ये भी कहती है कि BMW 1 सीरीज फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों के बिकने के 5 साल के अंदर 28% ओनर ने रियर व्हील ड्राइव BMW पर स्विच कर लिया। मतलब एक नकली फ्रंट व्हील ड्राइव BMW खरीदने के 5 साल के अंदर 28% लोगों ने BMW से ही अपनी नकली BMW को रिप्लेस करके ज्यादा पैसे भरकर एक असली BMW ले ली। और यही सेम स्ट्रेटेजी BMW ने इंडिया में भी लगाई है। लोग 46 लाख का प्राइस टैग देखकर बीमर घर ले आएंगे, कुछ दिन एंजॉय करेंगे, फीचर्स का मजा लेंगे और फिर रियलाइज करेंगे कि हमने गलत चीज उठा ली। भले इस पर लोगो BMW का हो, लेकिन ये एक असली BMW तो है ही नहीं। और फिर वही होगा जो BMW शुरुआत से चाहती थी। और यही ट्रैप है BMW का। कार गाइस को गाड़ी बेचने से पहले कार गाइस बनाओ, क्योंकि एक 80 लाख की गाड़ी खरीदना सबके बस की बात नहीं है। तो क्यों ना एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए जो सिर्फ नाम की BMW हो, काम सारे वो वर्टस वाले ही करे। इससे प्राइस भी कम हो जाएगा, पावर भी कम हो जाएगी, लेकिन सेल्स और खुशी सबके चेहरे पर आ जाएगी। कस्टमर भी खुश, कंपनी भी खुश। लेकिन असलियत सामने आएगी तो लोगों का दिल टूटेगा और फिर वो रियलाइज करेंगे कि असली BMW और नकली BMW में फर्क क्या होता है। जिससे फायदा ये होगा कि कार गाइस की संख्या बढ़ेगी, लोग एजुकेट होंगे, गाड़ियों की वैल्यू लोगों को समझ आएगी। और इसीलिए BMW ने सिर्फ एक गाड़ी नहीं बनाई, उन्होंने फ्यूचर के कार गाइस के लिए एक जाल बिछाया है और इस जाल का नाम है BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। एक ऐसी गाड़ी जो शुरू में तुम्हें लग्जरी का शॉर्टकट लगती है, बीच में तुम्हें कंफर्ट और BMW का लोगो का नशा देती है, समाज में तुम्हें इज्जत दिलवाती है और एंड में तुम्हें एक असली BMW लेने के लिए मजबूर कर देती है। ओवर एंड आउट।